श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मनुष्य को सुख, शांति, धर्म का अवलंबन लेने से, धर्म को जीवन में उतारने से ही मिलती है। धर्म का आचरण ही मनुष्य को नर से नारायण बनाता है। कोई भी मनुष्य तभी ऊपर उठता है जब वह श्रेष्ठता को वर्ण करने का संकल्प कर लेता है। जो धर्म का सही अर्थ समझते हैं वे अनावश्यक क्रिया कांडों में, बाहरी आडंबरों में या परंपराओं में नहीं उलझते, बल्कि विवेक से काम लेते हुए स्वयं को आत्मबल संपन्न बनाकर अन्य लोगों के लिए प्रेरणा पुंज बनते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ऋषि मौदगल्यायन सत्राध्यक्ष आश्वलायन जी से कहते हैं, हे देव, संसार में अनेकानेक धर्म हैं, सबके निर्धारणों में भिन्नता है। इनमें से किसे अपनाया जाए, किसे नहीं, इसका किस आधार पर निर्णय किया जाए, इस संदेह में हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अपनी स्वार्थ संकीर्णता और वर्ग विशेष के लिए गढ़ी गई मान्यताएं और परंपराएं धर्म के सही रूप को, यथार्थ रूप को विकृत बना देती हैं और संप्रदायवाद को जन्म देती हैं, और यही भ्रम का कारण बन जाता है। किसी धर्मात्मा ने जंगल में एक सुंदर मकान बनाया और उद्यान लगाया ताकि उधर आने वाले उसमें ठहरें और विश्राम करें। समय समय पर अनेक लोग आते और ठहरते रहे। दरबान हरेक से पूछता, बताइए मालिक ने इसे किन लोगों के लिए बनाया है। आने वाले अपनी अपनी दृष्टि से उसका उद्देश्य बताते रहे। चोरों ने कहा, एकांत में सुस्ताने, हथियार जमा रखने और माल का बंटवारा करने के लिए। व्यभिचारियों ने कहा, बिना किसी खटके और रोक टोक के स्वेच्छाचारिता बरतने के लिए। जुआरियों ने कहा, जुआ खेलने और लोगों की आंखों से बचे रहने के लिए। कलाकारों ने कहा, एकांत का लाभ लेकर एकाग्रता पूर्वक कला का अभ्यास करने के लिए। संतों ने कहा, शांत वातावरण में भजन करने और ब्रह्मलीन होने के लिए। इसी प्रकार धर्म के संदर्भ में भी जब इसी तरह अलग अलग व्याख्याएं होने लगे तो उसे संप्रदाय समझना चाहिए। धर्म तो मनुष्य मात्र के लिए एक ही हो सकता है। परमात्मा श्रेष्ठ गुणों, उच्च आदर्शों का समन्वय है। ऐसे श्रेष्ठ गुण, ऐसे उच्च आदर्श जीवन में धारण करना, जीवन को यज्ञमय बनाना, अर्थात सबके प्रति करुणा, प्रेम का भाव रखना, ईश्वर में मन लगाते हुए अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां निभाना, सबके दुख को अपना दुख समझना, सबके सुख में अपना सुख जानना, यही धर्म है। बुंदेलखंड के एक साधारण जैन परिवार में जन्मे गणेश प्रसाद वर्णी शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत परिव्राजक जीवन व्यतीत करने लगे। यूं उनका समुदाय पूजा पाठ को ही सब कुछ मानता था, पर वर्णी जी ने देश की स्थिति का सूक्ष्म अन्वेषण करते हुए ये निष्कर्ष निकाला कि इन दिनों शिक्षा प्रचार ही सबसे बड़ा धर्म कर्म है। उन्होंने सागर में दिगंबर जैन विद्यालय की स्थापना की और जनसाधारण में शिक्षा प्रचार करने लगे। उनके प्रयत्न से कितने ही परिव्राजकों ने अध्यापन का कार्य संभाल लिया और गांव-गांव विद्यालयों की स्थापना करने में जुट गए। जो लोग अंधविश्वासी थे, जिन्हें सिर्फ कर्म कांड में ही, पूजा पाठ में ही रुचि थी, वो इन प्रयासों को देखकर उन लोगों को नास्तिक तक कह बैठे। पर गणेश प्रसाद वर्णी जी और उनके जैसे लोगों के विवेक ने जो उचित समझा, उसी पर जीवन भर डटे रहे। वे कभी भी तथाकथित धर्माचार्यों के आक्षेपों, उपालंभों से विचलित नहीं हुए। अंततः उनके प्रयासों को जन प्रशस्ति मिली। लोगों ने भी धर्म का सही अर्थ समझा। महात्मा बुद्ध के सामने निजी समस्या कुछ नहीं थी। उन्होंने अपने चारों ओर यज्ञ के नाम पर चल रही हिंसा का और साधन के नाम पर मद्य, मांस, मछली, मैथुन जैसे अनाचार का बोलबाला देखा तो तिल मिला गए।
पूछने लगे, ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? तब तथाकथित धर्माचार्यों ने उत्तर दिया, यही धर्म का रूप है, यही वेद का आदेश है और वेद तो ईश्वर ने बनाए हैं। तब गौतम बुद्ध ने वेद और ईश्वर दोनों को मानने से इनकार कर दिया। एक और वे अकेले, दूसरी ओर मूढ़ता के आवेश में ग्रस्त विशाल जन समुदाय था। लोगों को बदलने के लिए तप शक्ति की आवश्यकता समझी। वे आत्मशोधन का तप करने लगे। एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मबोध हुआ। उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया। वही उनका गुरु था। बुद्ध ने जन संपर्क साधने और लोकमानस के परिशोधन का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अपने भक्त जनों को परिव्राजक बनाया और कुछ समय शिक्षण देकर उन्हें प्रव्रज्या या जन संपर्क पर भेज दिया। सत प्रयोजनों के लिए साधनों की कमी नहीं रहती, उन्हें भी नहीं रही। अनेकों ने प्रायश्चित किया, अनेकों ने पुण्य कमाया। प्रचुर साधन उनके पास जमा हो गए। न केवल भारत की वरन समूचे एशिया की अनाचार परक परिस्थितियों का कायाकल्प कर दिया गया। गौतम बुद्ध चमत्कारवाद के विरुद्ध थे। सदाचरण, विवेक और संगठन उनका पुण्य प्रयास था। जो उनके संपर्क में आया यही सीख कर गया। वे बुद्धिवाद के देवता थे। ऋषिवर मौद्गल्य का विभिन्न धर्म मतों संप्रदायों संबंधी ऊहापोह अपने स्थान पर सही है। यदि धर्म शाश्वत है तो फिर मतों में, मान्यताओं में इतना अंतर क्यों? यदि सभी संप्रदाय अपने स्थान पर सही हैं तो फिर सामान्य मनुष्य के लिए ग्रहण करने योग्य सूत्र क्या हो? वे किस मार्ग पर चलें? ये मार्गदर्शन अनिवार्य है। भ्रम जंजाल मिटे, स्वरूप स्पष्ट हो तो साधारण व्यक्ति भी विवेक का अवलंबन लेकर अपना और दूसरों का हित साधन कर सकता है। सत्राध्यक्ष आश्वलयान जी बोले, धर्म एक ही है, वो सब मनुष्यों के लिए एक जैसा है। उसे व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह समझा जाना चाहिए। चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की आदर्शवादिता और व्यवहार की शालीनता के समन्वय को धर्म कहते हैं। धर्म का उद्देश्य स्वतः पूरा हो जाता है जब व्यक्ति उच्च चिंतन अपनाने, संकीर्ण स्वार्थपरता त्यागने एवं विभूतियों को जो कुछ उसके पास है वो समाज कल्याण हेतु समर्पित करने को तत्पर हो जाता है। महर्षि जावाली ने पर्वत पर ब्रह्म कमल खिला देखा। शोभा और सुगंध पर मुग्ध होकर ऋषि सोचने लगे कि उसे शिवजी के चरणों में चढ़ने का सौभाग्य प्रदान किया जाए। ऋषि को समीप आया देख पुष्प प्रसन्न तो हुआ, पर साथ ही आश्चर्य व्यक्त करते हुए आगमन का कारण भी पूछा। महर्षि बोले, तुम्हें शिव सामीप्य का श्रेय देने की इच्छा हुई तो अनुग्रह के लिए तोड़ने आ पहुंचा। पुष्प की प्रसन्नता खिन्नता में बदल गई। जब उसकी उदासी का कारण महर्षि ने पूछा तो फूल ने कहा, शिव सामीप्य का लोभ संवरण न कर सकने वाले कम नहीं हैं, और फिर देवता को पुष्प जैसी तुच्छ वस्तु की तो कोई कमी नहीं है और न ही इच्छा है। ऐसी दशा में यदि मैं तितलियों, मधुमक्खियों जैसे कृमि कीटकों की कुछ सेवा सहायता करता रहता तो क्या बुरा था? आखिर इस क्षेत्र को भी तो खाद की आवश्यकता है जहाँ मैं उगा और बड़ा हुआ हूँ। ऋषि ने पुष्प की भाव गरिमा को समझा और भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे यथास्थान छोड़कर वापस लौट आए। जब उत्कृष्टता व्यक्ति के व्यवहार में उतरने लगती है तो धर्मनिष्ठा अपने आप प्रकट हो जाती है। मगध के राजा सर्वदमन को राजगुरु की नियुक्ति करनी थी। वो स्थान बहुत समय से खाली पड़ा था। एक दिन महापंडित दीर्घलोभ उधर से निकले। राजा से भेंट अभिवादन के उपरांत महापंडित ने कहा, राजगुरु का स्थान आपने खाली छोड़ा हुआ है, अगर उचित समझें तो मुझे नियुक्त कर दें। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, पर साथ ही एक निवेदन भी किया, आपने जो ग्रंथ पढ़े हैं कृपया एक बार सबको फिर पढ़ लें। इतना कष्ट करने के उपरांत आपकी नियुक्ति हो जाएगी। जब तक आप आएंगे नहीं
वो स्थान रिक्त ही पड़ा रहेगा। विद्वान वापस अपनी कुटी में चले गए और सब ग्रंथ ध्यानपूर्वक पढ़ने लगे। जब पढ़ लिए तो फिर नियुक्ति का आवेदन लेकर राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने अब की बार फिर और भी अधिक नम्रतापूर्वक एक बार फिर उन ग्रंथों को पढ़ लेने के लिए कहा। दीर्घ लोग असमंजस पूर्वक फिर पढ़ने के लिए चल दिए। नियत अवधि बीत गई पर वो वापस न लौटे। तब राजा स्वयं पहुंचे और न आने का कारण जानने लगे। पंडित ने कहा, गुरु तो अंतरात्मा में रहता है, बाहर के गुरु काम चलाऊ भर होते हैं। आप अपने अंदर के गुरु से परामर्श लिया करें। राजा ने नम्रतापूर्वक पंडित जी को साथ ले लिया और उन्हें राजगुरु के स्थान पर नियुक्त किया। बोले, अब आपने शास्त्रों का सार जान लिया है, समझ लिया है, इसीलिए अब आप उस स्थान को सुशोभित करें। धर्म का अर्थ मात्र कथावाचन कर्मकांड भर समेट लेना नहीं है, अपितु उसके अनुरूप आचरण करना है, उसको अपने व्यवहार में उतारना है। दिव्यदर्शी ऋषियों ने इसी कारण आदर्शवादी चरित्र निष्ठा को धर्म का पर्यायवाची माना है। एक शिष्य को अपने धर्मनिष्ठ होने का अभिमान हो गया। उसके गुरु समझ गए। धर्म का सही मर्म समझाने के लिए वे एक दिन एक किसान के घर ठहरे। किसान एक आम लाया था। उसने उसे अपनी धर्मपत्नी को दे दिया। धर्मपत्नी ने उसे अपने छोटे बच्चे को दे दिया। बच्चे ने आम गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। तब गुरु ने शिष्य को बोला, वत्स, धर्म का यही सही अर्थ है, त्याग। अपने बारे में न सोचकर पहले दूसरों के बारे में सोचा जाए और सामर्थ्य अनुसार दूसरों के लिए जितना हो सके दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। ऋषि श्रेष्ठ ने उत्कृष्ट चिंतन, आदर्शवादी चरित्र एवं शालीनता युक्त व्यवहार के समन्वय को त्रिवेणी संगम के समान पवित्र मानते हुए धर्म के इस स्वरूप को अपनाने वाले का कायाकल्प होने की व्याख्या की है। धर्म धारणा का जितना अच्छा स्पष्टीकरण इन 3 सूत्रों यानी कि उत्कृष्ट चिंतन, आदर्शवादी चरित्र एवं शालीनता युक्त व्यवहार, इनके माध्यम से होता दिखाई देता है, ऐसा किसी अन्य व्याख्या में दृष्टिगोचर नहीं होता। मनुष्य मात्र एक है। धर्म का स्वरूप शाश्वत है, वो भी एक है। गुण कर्म स्वभाव में यदि परिवर्तन न हो तो धर्म संबंधी सारे बाह्य उपकरण, शास्त्र, ग्रंथ मात्र आडंबर बनकर रह जाते हैं। जो इस तत्व दर्शन को समझ लेता है कि जब तक धर्म को अपने गुणों में, अपने कर्म में, अपने स्वभाव में नहीं धारण किया जाए, जब तक अपने गुण कर्म और स्वभाव को अच्छा नहीं बनाया जाए, परिष्कृत नहीं किया जाए, तब तक किसी भी शास्त्र को पढ़ना, किसी भी ग्रंथ को पढ़ना मात्र आडंबर है। चिंतन की श्रेष्ठता, चरित्र निष्ठा और शालीनता ही यथार्थ धर्म है। राजा परीक्षित वन विहार में भटक गए। बहुत तलाश करने पर प्यास बुझाने के लिए एक सरोवर मिला। घोड़े से उतरकर पानी पीने के लिए आगे बढ़े तो देखा कई युवा देव कन्याएं जलाशय में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हैं। राजा लज्जावश पीछे लौट आए और पेड़ की ओट में छिपकर उनके चले जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में ही उन्होंने देखा कि उधर से मुनि शुकदेव आए, आयु में युवक और वस्त्र विहीन। वे भी उसी सरोवर में समीप ही स्नान करते रहे। देव कन्याओं ने कोई आपत्ति नहीं की। शुकदेव स्नान करके चले गए। कुछ देर उपरांत वयोवृद्ध व्यास सरोवर तट पर पहुंचे। उन्हें पानी भर पीना था। उन्होंने वस्त्र भी पहने थे, पर उन्हें देखते ही देव कन्याएं भागी और कपड़े लपेटकर झाड़ी की आड़ में तब तक छिपी रहीं जब तक कि व्यास चले न गए। जब देव कन्याएं स्नान आदि करके चलने लगी तो परीक्षित ने अपना कौतूहल निवारण के लिए पूछा, आप लोगों ने निर्वस्त्र युवा शुकदेव के समीप स्नान करने से कोई आपत्ति नहीं की, किंतु वस्त्रधारी वृद्ध व्यास को देखकर इस प्रकार क्यों भाग गईं? कन्याओं ने उत्तर दिया, राजन, हम दोनों की मनः स्थिति और पूर्व इतिहास को जानते हैं। मुनि शुकदेव निर्विकार हैं और व्यास के
पूर्व कृत्य अभी भी कुसंस्कारों के रूप में छिपे पड़े हैं। महत्व परिस्थिति का नहीं, मन स्थिति का होता है। बाह्य आचरण कैसा भी हो, व्यक्ति अंदर से वैसा सुसंस्कारी है या नहीं, इस पर ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। समय के अनुसार जब जैसी परिस्थितियां आती हैं, धर्म का उद्देश्य एक होते हुए भी उसका बाह्य स्वरूप बदल जाता है। उस समय कोई कर्म कांडों के पूर्वाग्रहों पर अड़ा रहे, युग की परिस्थितियों को न पहचाने, तो उसे दिग्भ्रांत ही कहा जा सकता है। मध्यकालीन संतों को भजन कीर्तन करने की सनक थी। विदेशियों के आक्रमण से सारा देश गुलाम हो गया था। अगर उस वक्त भजन कीर्तन छोड़कर संत लोगों को प्रेरणा देते और सारे लोग आतताइयों के विरुद्ध खड़े हो जाते, तो भारत गुलाम नहीं बनता। परिस्थितियों के अनुसार उस वक्त देशभक्ति ही ईश्वर की भक्ति थी। सोमनाथ मंदिर इसी कारण देखते देखते लुट गया कि लोगों ने आतताइयों के विरुद्ध खड़े होने की अपेक्षा भजन कीर्तन को करना ज्यादा ठीक समझा। गुरु गोविंद सिंह ने गहराई के साथ विचार किया और सज्जनों से सत्संग, दुखियों की सेवा और आतताइयों से संघर्ष की नीति अपनाई। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला का सिद्धांत उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया। एक बड़ा संगठन इसी आधार पर खड़ा कर लिया और उसके माध्यम से आक्रमणकारियों के विरुद्ध करारा लोहा लिया। फलतः जो कार्य आक्रमणकारी सरल समझते रहे थे, वो उनके लिए कठिन हो गया। उनके बढ़ते हुए पैर थम गए। संघर्ष में गुरु गोविंद सिंह के पुत्र, शिष्य तथा सहयोगी बड़ी संख्या में मारे गए, पर उसका प्रतिफल ये हुआ कि आक्रमणकारियों को अपनी नीति बदलनी पड़ी और पीछे हटना पड़ा। संत ने इस परिपाटी को नीति सम्मत बनाते हुए अनेकों को दिशा दी और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत किया। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।